नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से परसेंटेज के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में है। परसेंटेज का हर एक टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में है और हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए और क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। हमें निकालनी है वर्तमान जनसंख्या। अब ठीक है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है 2 वर्ष पहले, यानी 10% का मतलब हो गया आपका 10%। इसका मतलब हो गया 10/100। इसका मतलब 10 से कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, यानी 1/10। इसका मतलब क्या है कि वृद्धि कितनी हो रही है, 1 यूनिट की हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 यूनिट और 2 साल बाद आपकी 11 यूनिट हो गई। पहली साल ये हो गया, दूसरी साल 10 और दूसरी साल ये आपका इतनी होगी जनसंख्या। 2 वर्ष पहले इतनी और वर्तमान में ये इतनी होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ये कितनी होगी आपकी 100, ये कितनी होगी 121। यानी हमें 100 दिया गया है और 121 का मान निकालना है। ठीक है, तो 100 बराबर कितना है आपका, अगर हम कहें तो 100 बराबर है आपका 10,000 के। तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 10,000 बटे 100। हमें निकालना कितना है 121 का, क्योंकि वर्तमान में आना है। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 121। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, तो कितना आया आपका 121 और 0, यानी 12,100 हमारा आंसर आया। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ई ऑप्शन में है 12,100। ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टिक से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। इन्होंने कहा क्या कि 65% और 20% कम थे, तो हमने इसमें 20% और जोड़ दिया। ये किसके दूसरी परीक्षा में, यानी उसने 80% अंक लिए। ठीक है, और 5% अधिक थे, तो हमने इसमें से 5% कम दिया। अब इससे क्या होगा, दोनों लेवल बराबर हो गए। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 65/100 प्लस 20, ये कितना हो गया 80/100 माइनस 5/100। ये कितना हो जाएगा 80 माइनस ये हो जाएगा आपका 75/100। अब ये हम 20 तो इधर रख लो आप, ठीक है, और ये हो जाएगा 75/100 माइनस 65/100 हो गया। बचेगा कितना हमारा 5/10। कितना बचेगा 10, यानी 75 में 65 जाएगा, 10 बचेगा बटे 100। 10 ये कम 10, 10/200, तो यानी 20 बराबर कितना आपका 20 बराबर 1/10। 10 इधर जाएगा तो हमारा पूर्णांक कितना निकल के आया 200 निकल के आया। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 200, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि अशोक अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रतिमाह 5400 रुपये की बचत करते हैं। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीधी सी बात 100% होती है, मान लीजिए इनकम। ठीक है, इसमें से इन्होंने कहा क्या है कि देखिए 10% तो ये व्यय कर रही है, ठीक है ना, यानी एक्सपेंस कर रही है। ठीक, और सेविंग यानी बचत कितनी, इसका मतलब हो रहा है 90% की सेविंग हो रही है।
अब ये 90% दिया किसका है? 90% जो दिया है वो आपका दिया है 54% की। तो 1% कितना हो गया आपका? 5400 बटे 90। मान कितने का निकलना? 100% का। तो 100% बराबर कितना हो गया आपका? 5400 बटे 90 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए इससे इसे काट देंगे और 9 छिंग 54, यानी कितना हो जाएगा आपका? ये 600 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा? ये इससे कट गया था 10 बराबर 6000 रुपये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 6000 रुपये, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने कहा क्या? देखिए 3/5 टू 60/17 इंटू 2/5 बराबर कितना दिया हमें? 84 के दिया है। ठीक, अब 7 से इसे काट देंगे, कितना आएगा? 7 कम 7 और 7 दूनी 14। 3 से इसे काट देंगे, 3 चौक 12 और 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी ये इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 17 इंटू 5 25 दूनी 5 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा? 17 25 850, 85, ये हो गया 50। इन्होंने पूछा कि अब इसका हमें 40% निकालना है, यानी 40/100। इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, कितना बचा? 4 पंजे 20 बचा 2, 4 अट्ठे 32, 33 और 34। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 340 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 340 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कौन सी ट्रिक से? इस ट्रिक से देखिए, +-a +-b और +-a इंटू b बटे 100। अब प्लस माइनस क्यों? देख कमी है तो देखिए माइनस का 20 हो गया, 10% की वृद्धि हुई तो फिर प्लस का 10 हो गया। अब ये प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो गया और 20 इंटू 10 बटे 100 हो गया। इससे इसे काट दो, इससे इससे काट दो, बचा कितना? यहाँ माइनस का 20 और माइनस का 2, माइनस का हो गया 22 और प्लस का 10 बराबर माइनस का 12। और ये माइनस का जो साइन है ये आपको कमी को दर्शाता है। तो हमारा आंसर कितना है? 12 आया। ऑप्शन में देखेंगे 12% आया आपका। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 12% है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, यानी 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है या 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए 25% है, इसे लिख, तो इसका मतलब क्या होगा? 25/100, 25 एकम 25, 25 चौकू 100, यानी 1/4। इसका मतलब क्या कि 25% की कमी से 1 यूनिट जो है ये कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? आपका नया मूल्य 4 है और आपका 3 है। ठीक, अब इन दोनों के बीच का यानी 4 जो है पुराना, ये नया कितना? 25% कमी होगी तो ये नया क्या हो? 3 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1 है। तो अब 1 बराबर इन्होंने किसके दिया है? 5 किलो अधिक खरीद रहा है तो ये 5 हो गया। ठीक, अब हमें निकालना कितना? 3 बराबर कितना हो गया आपका? 15 हो क्या हो गया? हमें प्रति किलो गेहूं का मूल्य निकालना है तो नया कितना? 3 है, 3 बराबर 15 हो गया। अब प्रति किलो यानी 600 रुपये, और 600 रुपये को मैं 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60, 40 यानी कितने प्रति किलो? यानी 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं जो है खरीद रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 40 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए।
ये कह रहा है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50.7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। हमें कम निकालना कितने प्रतिशत। देखिए मान लो आप इनकी सचिन की आय सोहन की आय से अधिक है ना, तो सचिन की जो आय है, सचिन की आय मान लेते हैं हम आपकी 100% है, ठीक। तो अब सोहन की आय कितनी हो गई भाई, सोहन की आय आपकी हो गई 100, यानी सोहन की आय मान लेते हैं, यानी सोहन की आय सचिन की आय से लगभग, यानी सोहन की आय से अधिक है सचिन की आय, तो यानी ये होगी सोहन की मान ली हमने 100%, सचिन की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सचिन की निकाल, सचिन कितनी होगी 100%, तो ये होगी 100 प्लस 100 इंटू 50, यहाँ पर कितनी है 50/7% है ना, तो 50/7 और 1/100, इससे इसे काट दो, कितना हो जाएगा आपका 100 पर, यानी 700, यानी 750/7 हो गया। अब हमें किसकी सोहन की आय निकाल लेते हैं, तो सोहन की आय निकाल लो तो कैसे हो जाएगा आपका 750 - 7 माइनस का 100 कर दो, तो कितना निकल के आया आपका 700, इधर एलसीएम लेंगे तो 50/7 आ गया। अब हमें निकालना क्या, सोहन की आय जो है सचिन की आय से लगभग कितने % कम है, तो क्या होगा 50/7, ये हो जाएगा 750/7 इंटू 100, ठीक है। अब ये देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका 5 एकम 5, बचा 2 5, 25 15 8, और ये कितना हो जाएगा 100, यानी 100/15, इससे इसे काटोगे 15 छिक्का 90, पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा कि 10 बचे थे, 15 छिक्का 90, ऐसे इसका मतलब क्या होगा, यानी 6.67% हमारा जो है वो आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो आप देखिए 58 यानी 100% मत थे, ठीक है। इसमें से 58% मत जो है वो ये हैं, बचे कितने आपके 42% मत। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी 58% मत प्राप्त हुए, दूसरे 42% बीच का डिफरेंस कितना है 16%, जो इन्होंने किसके बराबर दिया है 4032 के। तो 1% किसका हो गया आपका 4032/16, 16 से इसे काट देंगे तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, यानी 252 इंटू 100 बराबर 25,200 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन है 25,200, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टिक से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इससे हम इस टाइप के जो मैंने आपका ना इससे करेंगे, जब भी कमी या वृद्धि के क्वेश्चन है, या कमी हो रही वृद्धि हो रही, कमी हो रही वृद्धि हो रही, तब इस वाले फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। +- A/B/100। जब भी आप ध्यान रखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, कमी हो रही, तो ये तो -80 हो रही, कमी हो रही, माइनस यहाँ पे क्या कर देगा प्लस कर देगा, 80 × 80/100 हो गया। इन दोनों से ये कट जाएगा। यहाँ कितना हो गया -8 8 16 160, यह कितना हो जाए 8 8 8 164, कितना बचा माइनस आएगा, 10 में से 4 काटे 6 और 15 में से 6 काटे 9, यानी 96% आएगा। और जो माइनस का साइन है ये कमी को दर्शा रहा है, तो आंसर मेरा डी ऑप्शन है 96%। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई।
इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, कितनी इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। यानी चाय कितना थी, 100% थी, ठीक। देखिए 20% कमी हो गई, ठीक। तो रह कितनी गई आप देखिए 80%। हमें निकाले के इसे वापस उसी मूल्य में लाना है, तो आप क्या कीजिए 20/80 कीजिए, यानी 80 से निकालना है 20 हो गया, ठीक। और इसका 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक। इससे ये कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो गया, यानी बचा कितना 50/2। 2 से इसे काट दिए, यानी 25% जो है वो हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में ले देखेंगे तो डी ऑप्शन में 25% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।